हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम कटरा में हैं और सुबह का 3:30 बज रहा है। समय बिना बर्बाद किए हुए मैं फटाफट नहाने जाऊंगी और उसके बाद रेडी होके अगस्त्या को भी नहलाना है और फिर हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। जब तक मैं नहा के निकली अगस्त्या भी सो के उठ चुका था और मैं इसको भी नहला दूंगी। मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है बट बाथरूम में प्रॉपर गर्म पानी आ रहा है तो नहा लेगा ये भी आराम से और उसके बाद हम तैयार होके बस निकलेंगे। हम सब रेडी हो गए हैं और बस निकलने वाले हैं। अभी समय हो रहा है 4:48। जहाँ से हमें यात्रा शुरू करनी है वो होटल से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। होटल वाले ने हमें फ्री ड्रॉप की फैसिलिटी दी है तो हम यहीं की गाड़ी से वहाँ तक जाएंगे। मैंने अगस्त्या को इस तरह से बैग में ले लिया है। इसको लेके चलना थोड़ा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू आप गोद में उठा के चलो। और मैं पूरी टाइम कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो के साथ टाइम भी मेंशन कर दूँ ताकि आपको पता चले कि हमें यात्रा करने में कितना समय लगा। हम काफ़ी समय से वैष्णो देवी आने का प्लान कर रहे थे लेकिन किसी न किसी प्रॉब्लम के कारण कैंसिल हो जाता था हमारा प्रोग्राम। तो ये किसी ने सही ही कहा है कि जब तक माता का बुलावा नहीं आता है आप यहाँ नहीं पहुँच सकते हो। तो फाइनली माता का बुलावा हमारे लिए तो आ गया है। और मैं आपको एक चीज़ का ज़रूर सजेशन दूंगी कि वैष्णो देवी आने से पहले आप प्रॉपर यहाँ की हर इंफॉर्मेशंस लेके आएँ। यात्रा शुरू करने का टाइम टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या कन्वीनियंट है। आप यात्रा सुबह भी शुरू कर सकते हो, शाम को भी शुरू कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि यात्रा रात को करना ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि ये दुकानें बंद हो जाएंगी या फिर व्हीकल्स नहीं मिलेंगी, नहीं। यहाँ पे आपको 24 घंटे हर तरह की फैसिलिटीज़ आराम से मिल जाएंगी। अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तब तो आपको दिन में ही जाना पड़ेगा। और दिन में जाने का दूसरा एडवांटेज ये है कि जब आप भवन से माता वैष्णो देवी के दर्शन करके भैरव बाबा तक जाना चाहोगे तो आपको रोपवे मिल जाएगी जो शाम के 5 बजे के बाद नहीं मिलती है। अब्बा चप्पा नहीं यार। हम बेस कैंप कटरा पहुंच गए हैं जहां से हमें यात्रा शुरू करनी है। और यहां से माता जी के दरबार पहुंचने के लिए हमें 13 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ेगी। वैष्णो देवी के मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल चढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू, पालकी की भी सवारी कर सकते हैं। हम सब पैदल जाएंगे। बस अगस्त्या के लिए प्रैम देख रहे हैं। अगर कहीं से प्रैम मिल जाएगा तो हम उसको प्रैम में लेके जाएंगे। चलता है ये कार्ड है। दिखाओ कितना ऑफर का? 540 आदमी के साथ जी। ऊपर हाँ 540 ये कार्ड ठीक है। चलो ये है ना साथ में ला रहा हूँ। आ जाओ साथ का बोला है ना। बैठेगा दीदी, बोल दिया मैंने। लाइट वाली गाड़ी देंगे इसको, आ जाओ। वो मैं पीछे लाओ से आया। जिसकी सुन ले आले मैं पीछे पट्टी बांधनी है। हाँ जी 10 की 2 दे दो। वॉक ले ले भैया 10 की 2 ले ले। ठीक है साहब, जय सिंह भैया बोल रहे हैं। दीदी ये भी सुंदर है। मैं पीछे से आया, देख ना। कार्ड से ले पैर मेरे पकड़ा। पीछे से आया मैं, देख। ऐसे करेगा तो पहली बात रोने लगेगा। नहीं, सबसे फर्स्ट नंबर मैंने बोला दीदी। जय एंट्री होती है। माता जी का पट्टी था लेकिन पहले देखो इसके कोई बात नहीं, उसके बाद जाता सामने खड़े होके माता जी का पट्टी इसमें बता दो। बात कर रहे हो पीछे से 5 का दे देगा भैया। हम भी आप लोगों के लिए खड़े हैं। हम भी आप लोगों के लिए खड़े हैं भाई। दोनों का टाइम है। चलो ये लगाओ यार। ऊपर तक साथ ही रहेंगे। ये पकड़ो साहब। कार्ड लेना ही सब फर्स्ट नंबर पकड़ा है। चलो चलो हो गया, हो गया, हो गया। कितने बार ले? किसी कोई हो गया। चलो चलो, रेट सरकारी हो गया। बस हो गया। मेरे को बैठाओगे? अरे मेरे से बात करते, मेरे से करते, मेरे से नहीं कहना, मेरे से करते। नहीं लेना है। 3 दे देगा 10 की भैया।
क्या हुआ? क्या 10 की 3 दे देगा। क्या हो गया? चलो चलो नहीं चाहिए दादा। अरे ऐसे मत बोलो यार। नहीं दादा नहीं। अभी हम एंट्रेंस गेट के जस्ट सामने खड़े हैं और हमने अगस्त्य के लिए प्रैम बुक कर लिया है। ये प्रैम हमारे साथ ऊपर जाएगा, नीचे भी आएगा और इसका कॉस्ट है 540 रुपये बोथ साइड, और उसके साथ एक आदमी भी रहेगा। अगर आपने यात्रा पर्ची ऑनलाइन बुक नहीं की है तो यहाँ से आपको यात्रा पर्ची लेनी पड़ेगी। मेरा आपको सुझाव यही है कि आप यात्रा पर्ची ऑनलाइन बुक करके आएँ ताकि आपका समय भी बचे और आपको भीड़ भी ना मिले। वैष्णो देवी आने के लिए आप जो भी ऑनलाइन बुकिंग करेंगे वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो वेबसाइट है उसी से बुक करें। आप वहां से आराम से यात्रा पर्ची, हेलीकॉप्टर की बुकिंग, टेम्पो की बुकिंग कर सकते हैं। और ये देखिए हम मेन गेट से जस्ट अंदर एंटर किए हैं और यहाँ पे अभी चेकिंग होगी। यहाँ पे आपके साथ जो भी सामान वगैरह है चेक कराने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि हमको पुराने रास्ते से जाना है या नए रास्ते से। हम नए रास्ते से जाएंगे क्योंकि नया रास्ता प्लेन है, पुराने रास्ते में काफ़ी चढ़ाई है। नया रास्ता काफ़ी शांत है, क्राउडेड नहीं है, उस पर कोई घोड़े नहीं चलते, कोई पालकियाँ नहीं जाती हैं और उस पर दुकानों के ऑप्शंस भी बहुत कम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना रास्ता चूज़ कीजिएगा। यही वो पॉइंट है जहाँ से दोनों रास्ते अलग हो रहे हैं। तो हम नए रास्ते से जाएंगे। अब उठा लिए इसलिए रो रहा है ना। हाँ बट ये प्लेन है ना तो कंफर्ट ज़्यादा इजी है। अब वो प्रैम से उतर के हो रहा है, ठीक है। नए रास्ते का नाम है तारकोटा मार्ग और यह सीधे अर्धकुंवारी जाकर के निकलेगा। अगर आपको बाणगंगा और चरण पादुका देखना है तो आप पुराने रास्ते से ही जाइएगा, और नया रास्ता पुराना रास्ता जो भी हो, चॉइस कम्प्लीटली आपकी है। अगर आपको क्राउड के साथ जाना है, भीड़ इंजॉय करते हुए जाना है तो आप पुराने रास्ते से जाइएगा। अगर आपको शांति से चुपचाप चलना है तो आप नए रास्ते से जाइएगा। हमने यात्रा अभी शुरू कर दी है। अभी तो मेरे को टाइम का नहीं पता, लेकिन मैं इस वीडियो के साथ टाइम ज़रूर मेंशन कर दूंगी। और हम अगस्त्य को प्रैम में लेके जा रहे हैं। यहाँ पे प्रैम आसानी से मिल जाता है एक आदमी के साथ। ओ भाई क्या हो गया घोड़े को। और हम नए वाले रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि रास्ता हमने जहाँ तक पता किया ये ज़्यादा बेटर है, प्लेन है और इस पर घोड़े नहीं चलते हैं। चलिए फिर बीच बीच में इसी तरीके से मिलते रहेंगे। शक्कर नहीं डाले है ना? शक्कर नहीं डाले है ना? नहीं डाले। कब डालनी है? अभी हम चाय पीने के लिए रुक गए हैं और अगस्त्य प्रैम में बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब देखते हैं आगे वो इसमें बैठता है नहीं बैठता है, कैसे सेटल करते हैं हम उसको। फ़िलहाल तो मोबाइल वगैरह में इंगेज है। और इसके जस्ट बाद आ गया हमारा यहाँ से नए रास्ते का एंट्रेंस है। ये हमसे यहाँ पर एक गलती हो गई कि हमने अपने कैब वाले को ये नहीं बताया कि हम नए रास्ते से जाना चाहते हैं, नहीं तो वो सीधा यहाँ तक ड्रॉप करता तो हमको पीछे आधा किलोमीटर नहीं चलना पड़ता। और ये देखिए बिल्कुल रास्ता नया है, प्लेन है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है और इस पे चलना काफ़ी आसान है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये नए रास्ते का एंट्रेंस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोबारा चेकिंग होगी। अगर आप पहले से डिसाइड करके आएंगे कि आपको नए रास्ते पे आना है तो आप सीधे यहाँ तक आ सकते हैं ऑटो से, और सिर्फ एक बार चेकिंग करा के आप अंदर यात्रा शुरू कीजिए। घोड़े वाले रास्ते से रास्ता ज़्यादा बेटर है, पीछे से वैसे डॉट डॉट जाते हैं। स्मेल भी नहीं उसमें, उतने में ही स्मेल फिर गई। 3 नहीं 2 किलोमीटर।
बस सीधे स्लो चलते रहो। हाँ। छोटा पड़ गया क्या मेरे को? मुंडी बड़ी है ना। लो मुझे बात। एक मिनट। हाँ, इससे अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है। तो बाकी लोग को मैं पहुंचा देता हूँ। क्या तुम लोग पकड़ पाओगे नहीं लोग को? जय माता दी। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। स्वेटिंग हो रही है। तो स्वेटिंग थोड़ा नीचे बांधो। नीचे करो नीचे। ठीक है। और वो खिसक जाएगा। चलो जहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी वहाँ से अर्धकुंवारी का डिस्टेंस है 6 किलोमीटर और अभी हमने 2.5 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। धीरे धीरे सनराइज़ हो रहा है और नज़ारे काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहे हैं। अगर आप एक नेचर लवर हैं तो आप इस ट्रैक को सुबह के टाइम कीजिएगा, दिन में कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। रात को ये नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे। सारे अरेंजमेंट्स बहुत प्रॉपर हैं। पूरे रास्ते में टीन के शेड्स लगे हुए हैं, वॉशरूम बने हैं, मेडिकल पॉइंट्स बने हैं, मेडिकल जो यूनिट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और नए रास्ते में बस एक ही प्रॉब्लम है कि आपको फ्रीक्वेंटली खाने की चीज़ें नहीं मिलेंगी और वहीं आप अगर पुराने रास्ते से जाओगे तो आपको लाइन से दुकानें मिलती जाएंगी। इस तरह से गाइस आपको पूरे रास्ते में वॉशरूम वगैरह मिल जाएगा। उधर भी है। नहीं, वॉशरूम तो बहुत है, क्लीन भी है। हाँ, क्लीन तो देख लोगों पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग अभी गए थे ना तो क्लीन नहीं था वहाँ जहाँ थे। भाई पानी है, मग्गा है, एवरीथिंग है, मगर लोग ही ऐसे हैं जो गंदा कर करके चले जाते हैं। पीपल जो घर पे भी ऐसे रहते हैं। अरे घर पे कौन ऐसे रहेगा, पागल है क्या? मतलब जो अनहाइजीनिक वे में रहते हैं। अब ऐसे तो बिल्कुल नहीं जैसे लोग। हाँ, दे जस्ट ड्रॉप देयर बॉम्ब एंड लीव इट। दे डोंट बॉदर कि सामने से कोई आएगा। भैया सनराइज होगी तो देखने में मस्त लगेगा। कभी कभी तो देखते हैं सनराइज। इतना ऊपर आ गए। 3 किलोमीटर तक चलना तो काफ़ी आसान था, लेकिन अब धीरे धीरे पैर जवाब दे रहे हैं। लेकिन माता रानी तक पहुंचना है तो जय माता दी बोलते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। बस आराम से चलते रहना है इस रास्ते पे। 3.5 किलोमीटर के आसपास हम लोग ऊपर चढ़ चुके हैं। ये देखो नीचे। इस रास्ते में हमें अभी तक कोई दुकान नहीं मिली, मतलब 1-2 दुकानें सिर्फ मिली हैं। हो सकता है आगे जाके होंगी। एक पॉइंट पे तो दोनों पुराना वाला रास्ता और नया वाला रास्ता एक ही हो जाता है। ये अच्छा है, प्लेन है, साफ सुथरा है, घोड़े नहीं चल रहे हैं, भीड़ नहीं है। और हम तो ऐसे भी बहुत सुबह चढ़ना शुरू किए हैं तो भीड़ नहीं है। अगर आप ऐसे कहीं चलोगे ना इतना तो शायद मुश्किल है, नहीं चल पाओगे। लेकिन यहाँ पे कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी है यार जो इतना चलवा देती है। गाइस तू ट्रैवल ब्लॉगर थोड़ी इतना डिटेल वीडियो क्यों बना। तो बस आप इसी तरह अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ रास्ते को एंजॉय करते चलिए, मस्ती करते चलिए और आराम आराम से चलिए। माता का जयकारा लगाते हुए चलिए, आप आराम से पहुंच जाएंगे। चार किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हमको एक बहुत सुंदर सी जगह मिली और यहाँ पे लंगर चल रहा है। तो चलिए इस खूबसूरत सी जगह को भी देखते हैं और लंगर एंजॉय करते हैं।
जय माता दी। और चाय है। क्या क्या है? बस हलवा है। और है एक ग्लास में तेरे में खा दाल चावल कुछ और दाल चावल भी है थोड़ा सा। सब्जी भी है। एक ग्लास में ये सब जगह का ना खाना अच्छा ही लगता है। यहाँ पर आपको खाना खाने के बाद अपना बर्तन खुद साफ़ करना होता है और बहुत सिस्टमेटिक वे बना हुआ है यहाँ पे बर्तन साफ़ करने का। आप देखिए नीचे लगाओ, नीचे 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 वाले नीचे वाले। दोनों इसको अच्छी तरह से चलो साफ रखो। इसी में रख के साफ रखो। बहुत भीड़ लगी हुई है तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? बस ले लो काफी। अच्छा लाइन लग जाती है। तो बहुत भीड़ तो मई जून में ही होता होगा सीजन। नहीं तो इस रास्ते में तो थोड़ा कम ही लोग जाते हैं ना। हाँ, उस पुराने रास्ते में ज़्यादा भीड़ है। अच्छा इसमें भी हो जाती है। इसी में डाल दें। हाँ डाल, मतलब होली पर हो जाएगी। अच्छा 5,000 6,000 10,000 तक की यात्रा 15,000 तक की यात्रा उसमें डाल दो। दोनों के वो रेट वाले आगे वाले। ठीक है। ये कैसे? अच्छा बैक्टीरिया किल कर लेंगे। अच्छा अरेंजमेंट है। ये वो तो फिर पेस्टिसाइड है। इसमें डिप करो, उसके बाद उसमें करने के बाद उधर लगा दो। ये तो पेस्टिसाइड। और एक स्टेप है। है? और स्टेप है। नहीं अब सेट करना है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ भी वॉशरूम जाना है? चलो। तो जी यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी था। अगर आप इस रास्ते से गुज़र रहे हो तो यहाँ पे टाइम ज़रूर दीजिएगा, आप खा के ही आगे निकलिएगा।
तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आगे की यात्रा आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे।